हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रह चुका हूं और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम नवोदय विद्यालय का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ मैं भी आपको दिखाई दूंगा और पीछे आपका मॉडल पेपर भी दिखाई दे रहा है। और ये जो आप कोर्स देख रहे हैं पीछे, ये नवोदय विद्यालय का मतलब मेरा खुद का कोर्स बनाया हुआ है। इसमें आपको 30 मॉडल पेपर मिल जाएंगे और 9 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। इसमें 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको OMR शीट भी, नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल OMR शीट भी मिल जाएगा। इस कोर्स को आप नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हो। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज में पड़ेगा, 69 रुपये में पड़ेगा और ये हिंदी मीडियम है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। आप इसको जितना जल्दी हो सके परचेज करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चंस कराएंगे, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पहले मैथ्स का क्वेश्चंस सॉल्व करा दे आपको और उसके बाद से हमारे पास जो समय बचेगा उसमें हम क्या करेंगे कि आपको जो आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग और हिंदी वगैरह, तो हम कोशिश कराएंगे। तो सबसे पहले हम मैथ के ही क्वेश्चंस पे सबसे पहले चलेंगे, ताकि क्योंकि मैथ क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है, मैथ वगैरह कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो हम मैथ के ही सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप अपना पहला क्वेश्चन देख सकते हो। रुको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लो। बोल रहा है कि नींबू जो है 1 रुपये में 12 के भाव से बेचे जाते हैं तो 25% का लाभ होता है। तो नींबू किस भाव में खरीदे गए थे, यही आपको बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आपको हमेशा एक नींबू वगैरह का दाम निकाल लेना होता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सॉल्व कराने में ईजी रहे। अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि मतलब 12 नींबू जो है वो 1 रुपये में आपको मिले, तो एक नींबू का प्राइस कितना हो जाएगा, 1/12 रुपये हो जाएगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, 1/12 रुपये, ये आपका हो गया SP, यानी आपको इस रुपये में बेचा गया है। और उसके बाद से आपका प्रॉफिट दिया ही है और आपको किस भाव में खरीदे गए हैं ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा CP जो क्रय मूल्य है वो X है, तो X प्लस X का 25%। ये मैंने आपको ऐसे बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया है। 25% का मतलब कि 1/4 आप लिख सकते हो और ये हमेशा इक्वल होता है आपके SP का, यानी SP हमारा कितना है, 1/12 रुपये। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे आप ये 1/4 मैंने डायरेक्ट 25% को लिख लिया है, यानी 25% मतलब 25/100 होता, तो 25 से 1/4 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको ईजिली लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 1 मिनट प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे ये हो गया। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा X प्लस, यह हमारा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे X/4। तो इस तरीके से जब आप इसको आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 से 4X और एक 5X/4 और ये बराबर हमारा हो जाएगा 1/12। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 4 से 12 3 बार में कट जाएगा और x जो है ये 3 से आखिर के मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो इस टाइप से हमारा x की जो वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/15 आ जाएगा। ये तो हमारा आएगा एक नींबू का भाव आएगा, लेकिन हमसे पूछा गया है कि नींबू किस भाव में खरीदे गए थे। तो आप इसको बस रिवर्स कर दो, यानी हमारा 1 रुपये में जो नींबू खरीदा गया था वो 15 नींबू खरीदा गया था। तो इस टाइप से हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 15 सही हो जाएगा। ये मतलब थोड़ा ईजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब चलो हम थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि खंबा जो है 1/3 भाग जो है पीला है, 1/4 भाग जो है लाल है और 1/5 भाग जो है नीला है, और से जो बाकी का रंग बचा गया है वो सफ़ेद बचा गया है। यदि और खंभे की जो टोटल लंबाई हो वो भी आपसे दे दिया गया है और पूछा गया है कि सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगी, यही आपको बताना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, इसको समझो थोड़ा सा आप इजीली। यहाँ पे बोला गया है कि 1/1 खंभा है, जैसे मान लो ये पूरा, सॉरी थोड़ा पतला बनाता हूँ, ओके, यहाँ पे बनाता हूँ। अब यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे बोला गया है कि 1/3 भाग जो है ये पीले रंग से, आपका येलो रंग से किया गया है, ठीक है, ये येलो रंग से आपका रंगा गया है। और उसके बाद से बोला गया है कि 1/4 भाग जो है ये आपका किया गया है रेड रंग से, यानी लाल रंग से। और उसके बाद से बोला गया है कि 1/5 भाग जो है ये आपका किया गया है नीला रंग से। और उसके बाद से फिर हमसे बोला गया है कि बाकी का जो है ये सफ़ेद रंग से किया गया है। प्यारे बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या करो कि बस आपको टोटल लंबाई दिया गया है और यहाँ पे आपसे लाल, पीला और ऐसे की सभी की बात बता ही दी गई है। तो आप बस निकाल लो कि 24 का 1/3 जो है ये आपका लाल भाग है, तो 1/3 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर। और वैसे ही आप इसका निकालोगे, पीले वाले का हो जाएगा 8 मीटर। और वैसे ही फिर आप इसका निकालोगे, जब आप रेड का निकालोगे तो ये 1/4 है, तो 1/4 × 24 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, यानी 6 मीटर हो जाएगा।
तो 24 गुणे 1/3 आप निकाल लोगे तो ये हमारा 24 से जब 1/3 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर। यानी आपका जो ये पीला वाला भाग है ये 8 मीटर रंगा गया है। वैसे ही आपका ये जो लाल वाला भाग है ये 1/4 जब आप 24 का निकालोगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। और ये जब आप नीला वाला निकालोगे तो ये 1/5 है, तो ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। ये 24 का 1/5 जब आप निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा 24/5 मीटर, और ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। अब ये 24/5 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो ये आपका 8 मीटर हो गया, ये 6 मीटर और ये 24/5 मीटर आ गया। इन तीनों की लंबाई दे दी गई है। अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 8 और 6 ये हमारा हो गया 14, और ये 14 और प्लस हमारा ये आ जाएगा 24/5। अगर इन दोनों को अगर अब हम जोड़ देते हैं और उसके बाद से 24 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर चाहिए कि सफ़ेद वाला भाग कितना है वो हमको पता चल जाएगा। ये बहुत ही इजी है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और फिर इसको आपको मतलब सॉल्व करा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, आप इसको बहुत ही ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे बस 24 में से आपको माइनस करना है, यहाँ पे हमारा जो 14, और 14 में से आपको इसमें ऐड करना था 24 और बटा 5। तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। 14 25 70, और 70 में आपको 24 को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 24 में से हमारा माइनस हो जाएगा 94/5। आप चाहो तो कैलकुलेशन थोड़ा इजीली कर सकते हो, मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ। और 24 से 5 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 120 में से आपको 94 को माइनस करना है, तो 94 को आप माइनस कर दो और बटा 5, ये सॉरी आपका 9 है। ये थोड़ा सा लिखने में स्क्रीन पे दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पे जब करोगे तो ये आपका 94 में से माइनस जाएगा तो 20 और 6 26, ये 26/5 आपका आ जाएगा। यानी 5 सही 1/5। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा सही है यहाँ पे। अब तो प्यारे बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आता है, इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमसे डेसिमल वगैरह का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना है यही बस कराया जा रहा है। तो इसको आप देखो, इसमें आप क्या करो कि पहले इसको आप थोड़ा सा मतलब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। ये प्यारे बच्चों ये हमारा अट गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 आपका 4 है। यहाँ पे हमारा बीच में डेसिमल है, ओके डेसिमल लग जाओ जी। और यहाँ पे हमारा फिर से 0.004 है। अब इसको हमको क्या करना है कि पहले क्या करना है कि आपको इसको बट्टे में कन्वर्ट कर देना है, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल आप इसको हटा करके यहाँ पे एक पीछे ला दो, ठीक है। अब यहाँ पे ला दोगे तो यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद नीचे डेसिमल है। अगर आप ऊपर भी 2 जीरो इंक्रीज कर दो तो नीचे और ऊपर दोनों बगल 3-3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएंगे। तो आपका डेसिमल हटाना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 400 और नीचे हो जाएगा 4। इस टाइप से आप करोगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। यानी इसकी टोटल वैल्यू हमारी जो हो गई ये 100 हो गया। और वैसे ही इसका जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर हमारा 50 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 5। तो 100 और 10 को जोड़ना है, तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा 110। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे पता है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं थी। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये हमसे बोला गया है कि ये हमसे बोल रहा है कि सीमा किरण एवं उषा की आयु का अनुपात दिया गया है, तथा यहाँ पे हमसे बोला गया तथा किरण और उषा की आयु का अंतर जो है इतना बरस है और सीमा आयु की ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पे सीमा की आयु हमसे पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा भी घबराना नहीं होता है। इसको थोड़ा हम कम जूम करते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे बोला क्या गया है कि सीमा किरण और उषा की आयु का अनुपात। यहाँ पे सीमा हो गया, यहाँ पे हमारी किरण हो गई, यहाँ पे हमारा उषा हो गया। ये हमारा 2 हो गया तो 2x हमारा हो गया, क्योंकि अनुपात को हमेशा हम x में लिख लेते हैं। ये हमारा 3x हो गया और ये हमारा ये 4x हो गया, ठीक है। और हम सब क्या बोला गया है कि किरण और उषा की आयु का अनुपात, ये हमारी किरण है, ये उषा है, इन दोनों के आयु का अनुपात जो है वो 5 वर्ष है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि 4 में से 3x को घटा दो, मतलब बड़े में से बस छोटे को घटा देते हैं। तो 4x में से 3x को जब आप माइनस करोगे तो ये कितना इक्वल है, 5 बरस के इक्वल है। तब खुद ही यहाँ पे देख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 5 बरस आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे 5 बरस आ गई है। फिर हमसे सीमा की आयु पूछा गया, तो सीमा कितना थी, 2x थी, बस 2 से x को मल्टीप्लाई करा दो, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 10 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब ये एक और इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप ध्यान रखो कि इजी क्वेश्चन से कई बार ज़्यादातर नवोदय विद्यालय में आता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे हमसे बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता ही है 4 9 हो गया, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हमारा हो गया। इन दोनों का योग आपको बताना है, तो 9 9 9 और ये हमारा 10 हो गया। यानी
10,999, हमारी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों अब वैसे ही हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये आपको बताना है कि इसका कितना वैल्यू होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा भी मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये रूट में क्या बोला है कि 1089 और ये रूट में 121 ही है। अब इसी को आपका इसका वैल्यू बताना है। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अंदर ही अंदर इसको डिवाइड करने लगेंगे। ऐसा ना करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है दोनों का रूट निकाला जा सकता है। तो इन दोनों का पहले रूट निकाल लो और उसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी आप करना है यहाँ पे। प्यारे बच्चों इसका जब हम निकालते हैं तो ये हमारा 1089 और ये हमारा 121 ये रूट में है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 1000 यहाँ पे 1089 जो है इसका हमको निकालना है वर्ग। तो आप चाहो तो इसका बहुत शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो। लास्ट में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 है, तो ये हमारे 3 के टेबल में आएगा, ये 7 के टेबल में आएगा। और यहाँ पे हमारा 108 है, यानी 100 के आसपास का है। 100 का अंक किसके अंक में टेबल में आता है तो आप ऐसे ही गेस कर लोगे। यहाँ पे ये 2 डिजिट को छोड़ दो, ये हमारा सिर्फ 10 को देखो, 10 किस में आ सकता है 3 3 9, यानी ये हमारा 3 के आसपास का वर्ग में आता है। 4 का तो हो ही नहीं पाएगा, 4 का ज़्यादा होता है, तो हमारा 3 लिख लो। अब देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 चौको 12, वो 10 से ज़्यादा हो रहा है, यानी हम छोटे वाले अंक कर लेंगे, यानी हमारा 33, यानी 33 का जो हमारा वर्ग होगा ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऊपर वाला जो होगा ये शॉर्टकट तरीका होता है, आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना। तो ये हमारा ऊपर 33 हो जाएगा और 121 हमारा 11 का होता है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर नंबर 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक माली 9 रुपये प्रति दर्जन के दर से 240 गुलाब कितने में खरीदता है। बस वो ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 9 रुपये दर्जन है, 240 उसको गुलाब खरीदने हैं, तो आपको बताना है कितना रुपये उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉरी प्यारे बच्चों, ये हमसे थोड़ा हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और ये थोड़ा हम कम जूम करते हैं इसको, अच्छा जी कम जूम, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है कि देखो 12 जो हमारा गुलाब है वो 9 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो एक गुलाब कितना मिलेगा 9/12 रुपये में, और हमसे 240 गुलाब का पूछा है, तो 9/12 और गुणे 240 आपको कर देना है। 240 आप जब करोगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। 20 से 9 से आप मल्टीप्लाई करा दो, 20 9 180, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आया है कि किसी संख्या का 30% का मतलब इतना बता तो इतना क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो इसको मैं थोड़ा सा इसको भी आपको छोटा करके फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो कोई संख्या है, तो संख्या x हो गया है हमारा, और बोल रहा है कि x का हमारा 30%, ठीक है। और उसी का इसमें भी हमारा का है, इसका भी 2/7 भाग ये हमारा कितना है, ये 9 के बराबर है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि उस संख्या का 10% क्या होगा। बस आप इसी को सॉल्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद से और कुछ कटने वाला है कि नहीं प्यारे बच्चों। ये हमारा 2 से ये हमारा नीचे 5 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x ऊपर हो जाएगा, नीचे हमारा क्या बचेगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और ये इक्वल हमारा 9 के होगा। अब यहाँ पे 9 है तो 9/1 कर लो, तो 9 ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 108 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओ सॉरी 35 से या 35 के से 3 बार में तो 105 हो जाएगा, सॉरी ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 35 से 3 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 35 × 3 आ जाएगा। तो 35 × 3 जब ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 105, ऑप्शन नंबर 1। ओ सॉरी ठीक है, ओ प्यारे बच्चों मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 105 आएगा, लेकिन 105 का हमको 10% बताना, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। तो 105 का जब 10% आप निकालोगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पे हमारा आकर के दशमलव लगा देगा, तो ये हमारा 10 यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। तो 10.5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला दे देता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। कई बार गड़बड़ हो जाती है, मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है। अब प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमसे बोला गया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। बोला गया है कि रीमा जो है ये आशा से 4 वर्ष बड़ी है। पहले हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो बोला जा रहा है उसको आप बस करते जाओ तो आपका हो जाएगा। रीमा जो है आशा से 4 वर्ष बड़ी है, तो आप मान लो कि आशा जो है ये हमारी x वर्ष की है, ठीक है। आशा हमारी x वर्ष की हो गई, और हमसे बोला क्या गया है कि रीमा जो है ये आशा से 4 वर्ष बड़ी है, तो ये हमारा x + 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर हमसे बोला गया है कि आशा जो है
वो कविता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी एक कविता भी आ गई। और क्या बोला गया है कि आशा ये खुद बड़ी है कविता से 2 वर्ष, यानी कविता क्या है, आशा से 2 वर्ष छोटी ही है, तो x-2 हमारा हो गया। और फिर क्या बोला गया है कि कविता की आयु जो है वो दिया हुआ है 40 वर्ष, यानी x-2 की जो वैल्यू है वो हमको दिया गया है 40 वर्ष। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 - 2 जाकर के इधर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 42। और फिर हमसे क्या पूछा गया है, तो रीमा की आयु क्या होगी। रीमा की आयु आप यहाँ पे देख सकते हो कि x में हमको 4 जोड़ना है, यानी 42 में 4 आप जोड़ दोगे 46। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है प्यारे बच्चों। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको तसल्ली से एकदम अच्छे से इसको देना है एग्जाम को, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आप शिवम भैया पे भरोसा रखो। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल जो है वो आपको मीटर प्रति घंटा में बताना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि हमसे यहाँ पे ट्रेन का जो स्पीड होगा, स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ पे 100 मीटर है, हमारा जो टाइम है 5 सेकेंड है, ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन प्यारे बच्चों हमसे क्या बोला गया है कि ये हमको ये बताना जो है ये हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना। तो हमको जब 20 मीटर प्रति सेकंड को हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। इसको हम 4 बार में काटेंगे और ये हमारा 18 चौको 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाता है। देखो जब अब क्या होता है कि कम, जैसे ये मीटर पर सेकंड से कम में से किलोमीटर प्रति घंटा में आना होता है, तो आप ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कराते हो, यानी 18/5 से। वही जब आपको क्या होता है कि किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हो। बस ये आप याद रखना, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक कमीज़ के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ऐसी 8 कमीज बनवाने के लिए आपको कितना कपड़ा लेना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.75 इतना आप कर दो और इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप नहीं समझे हो तो आप फिर से समझो। देखो 1 मीटर में आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसी टाइप से चाहे आप क्या करो कि लेकिन हमारा जो आंसर आया वो मीटर में आया है, इसलिए मैंने मीटर में बदला था, ठीक है। आप थोड़ा उल्टा भी समझो एक बार। 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका वैसे ही 75 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो ये आपका 75/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 75/100 यानी 0.75 आ जाएगा, और जब आप 1 में जोड़ोगे तो 1.75 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया 1.75 को डायरेक्ट आप 8 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 7 = 56, 56 के 0, 8 × 7 = 56, 56 में 4 जोड़ोगे तो 60, 60 का 0 आपका 6, और 8 × 6 = 14, यानी हमारा 14 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से हमसे बोला गया है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आपको बताना। 96 का आपको जितना भी धनात्मक है, यानी जितने भी पॉजिटिव आपके जो मल्टीपल्स है उसको बताना है। तो आप 96 के पॉजिटिव मल्टीपल्स आप यहाँ पे लिख लो, जैसे कि हमारा 1 हो जाएगा, और फिर हमारा 2 हो जाएगा, फिर हमारा 963 नहीं होगा, फिर हमारा 4 होगा, वैसे ही हमारा फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे 9 करोगे तो 9 हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 और 6 जोड़ने पे 15 ही आ पाएगा। तो हमारा 9 यहाँ पे 9 भी नहीं होगा, 11, 10, 11, 12, फिर हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर हमारा सॉरी प्यारे बच्चों 8 छूट गया है, 8 भी हमारा हो जाएगा। इसी टाइप कर करके आप पूरा लिख लो और उन सभी को जोड़ दो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से अटैम्प्ट करो, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे बोला गया है कि दो संख्याओं का महत्तम हमारा 35 दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम भी दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको पता ही है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और बराबर होता है हमारा 1 नंबर इंटू अनदर नंबर, यानी हमारा जो दूसरा नंबर होता है, यानी हमारा लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर इक्वल होता है हमारा पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। तो अगर दूसरा संख्या निकालना हो तो बस पहले संख्या से लघुत्तम और महत्तम का गुणा करा करके डिवाइड करा देते हैं, तो बस वहीं यहाँ पे हम कराएंगे। तो लघुत्तम हमारा कितना है 35, और गुणे हमारा यहाँ पे ये हमारा सॉरी रुक जाओ थोड़ा अच्छे से लिख लूँ। यहाँ पे हमारा ये 35, हमारा ये 525, और इसमें हमको डिवाइड किससे कराना है 175 से। तो बस आप इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। अब इतना छोटा सा कैलकुलेशन मैं कराऊंगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका समय लगेगा। वैसे भी आप चाहो तो इसको और भी इसको कर सकते हो, यहाँ से इसको कट करोगे तो ये 5 बार में, हाँ ठीक है 5 बार में कट जाएगा। 5 से आप इसको कट करोगे तो ये 5 से 5 बार में, एक बार में, और 0 और 50 25 105 हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी कर सकते हो।
और यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस जो हैं अब यहाँ पे दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम बहुत लंबे समय से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करो। ये जो क्वेश्चंस है ये भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये क्वेश्चंस तो जरूर आप अटेम्प्ट करना। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। यहाँ पे हमसे 18 लड़कों 24 दिन कार्य करता है, तो 27 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? ये बस आपको 18 × 24 कर देना है एक लड़के के काम के लिए, और बटा 27 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है बस। तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 3 से हमारा हो जाएगा 8 बार में। तो ये हमारा 8 दूना 16 दिन में हो जाएगा। इस टाइप से आप जल्दी कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को भी आपको बताना है। वैसे ये औसत है, कई बार हमारा एवरेज से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप मॉडल पेपर में दिया है तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करना। और साथ ही साथ यहाँ पे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखो। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियोज़ में आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे देखो 6/7 दिया है और इसका भी बटा 8 दिया है, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। 6/7 आप लिख लो, और ये बटा 8 का मतलब है कि ये डिवाइड में है हमारा 8, तो ठीक है। आप डिवाइड में 8 यानी 6/7, और अब डिवाइड को जानते ही वो मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी 1/8 हमारा हो जाएगा। बस इसी को आपको ऐसे ही कर देना है, तो ये हमारा आपका सॉल्व हो जाएगा। बस यही आपको करना था।